निरंतर भगवान की कथा हम श्रवण करते रहें। जो भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते रहते हैं, भगवान उनकी पुकार को श्रवण करते हैं, स्वीकार करते हैं। भगवान का ये भाव है, तुम हमारा सुनो, हम तुम्हें सुनेंगे। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी ने इस बात का प्रमाण किया है। दूसरी भगति मम कथा प्रसंग, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग और हरि भजन, हरि कीर्तन, हरि श्रवण हरि जी मोहठ छूटत नाही। संत सूरदास, ये सूरदास जी का पद है। कि हरि जी मोहठ छूटत नाही, चित लागत है राग दे सहित, चरणन लागत नाही। हरि जी ये हठ छूटत नाही, बेग समर का धारण कीना, भगत रूप कहु देव प्रवीणा। गोस्वामी तुलसीदास और श्री कवि सूरदास अलग अलग मत है। सूरदास कहते हैं कि मेरी जो हट है वो ये है कि मैं आपको ना भूलूं, पर मेरे मन की हट ये है कि वो कहता है मैं संसार ना भूलूं। यम ब्रह्म गतिन आत्मानम, सूरदास कहते हैं मैं तो आत्मा हूं, आपका अंश हूं, इसलिए मेरी जिद है कि मैं तो आपका ही रहूं। पर ये मन बजमारा है, बजमारा माने बेकार है, निकम्मा है, ये संसार को प्रिय मानता है। इसलिए इस विवाद में आप छूट जा रहे हैं हमसे, ये सूरदास जी ने लिखा। वैसे अंत में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को पा लिया था, और सूरदास जी ने ये सारी चीजें दिखाई। सूरदास जी के पदों को सुनने के लिए अकबर आता था वृंदावन में, आगरा से। अकबर उनका फैन हो गया था सूरदास जी का। और आप सुनिए, मन की संसार में लगने की जो प्रवृत्ति है वो सहज है, स्वाभाविक है। जैसे हमारे पैरों की कुछ आदतें सहज होती हैं, उनको कितना भी ऊपर करो पर वो जमीन पर टिकेंगे टिकेंगे टिकेंगे। अच्छा बोलो, आप जमीन से कितनी देर पैर को उठा के रख सकते हैं? अच्छा बोलिए, आंखों को बिना पलक मारे कितनी देर रोक के रख सकते हैं? अगर आप दोनों पुतलियों को उंगलियों से रोकेंगे तो आधा घंटा,
1 घंटा, उंगली थक जाएंगी, हाथ थक जाएंगे, नेत्रों में आंसू आएंगे, सूख जाएंगे आंखें, दर्द होगा। आंखों का स्वभाव है पलक झपकने का। पैर भगवान ने बनाए ही चलने के लिए है, इसे नूह का स्वभाव है धरती पर ही रहना। ऐसे ही मन का स्वभाव है। बृहतम संसार गति न सुखम, मन को संसार में सुख मिलता है, क्योंकि मन के जो सुख हैं वो क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। मन अधूरे सुखों में लिप्त रहता है। कथा का प्रारंभ करते हुए थोड़ा वास्तविक ज्ञान सत्संग जीवन में आवश्यक है, क्योंकि घर छोड़ के आए हैं। आप में से कोई घर पे ताला भी डाल के आए होंगे, कोई रिश्तेदार को बिठा के आए होंगे, कोई घर का सदस्य छोड़ के आए होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्राप्त हो यहां से ज्ञान, विवेक, वैराग्य और प्रभु की निकटता, ये कोशिश रहेगी कथा के माध्यम से, और निरंतर यही कोशिश है।